तो दोस्तों आज 22 मई 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सभी एयरटेल यूजर के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक एयरटेल के सभी यूजर को सावधान किया गया है। अगर सावधान नहीं रहे तो एक बड़ा फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से टिड्डियों को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक टिड्डियों के दल का हमला एक बार फिर से हो सकता है। कृषि विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बड़े बम धमाके की खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस की दवा यानी कि वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें ये खबर पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक देश के कई हिस्सों में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय के एग्जाम को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में एक और संक्रमण ब्लैक फंगस को लेकर फिर से एक बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि एयरटेल यूजर के लिए जरूरी खबर। सीईओ ने कहा कि सावधान रहें, नहीं तो साइबर फ्रॉड का हो जाएंगे शिकार। जी हाँ, साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, यानी कि लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की जा रही है। ऐसे में हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है। कोई नहीं पता कि किसके साथ कब क्या कांड हो जाए। आपको बता दें अभी हाल ही में एयरटेल के सीईओ गोपाल वित्तल ने अपने टेलीकॉम सब्सक्राइबर यानी सभी एयरटेल चलाने वालों को अलर्ट करते हुए कहा कि कोरोना के इस हालात में और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। जानकारी के मुताबिक एयरटेल के सीईओ की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि अभी फ्रॉड करने वाले ऑनलाइन ठगने वाले लोगों को वीआईपी नंबर का झांसा दे रहे हैं, यानी कि यूजर से कहा जा रहा है कि आपको वीआईपी नंबर मिल जाएगा। इसके बदले में वो कुछ जानकारी मांगते हैं या कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोलते हैं, और जो भी यूजर इन झांसे में फंस जाता है तो उसकी निजी जानकारियां जो कि फोन में है वो भी चोरी हो जाती हैं। इसके अलावा अगर वो फोन से अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता है तो उस पर भी खतरा आ जाता है, यानी कि बैंक से पैसे भी चोरी हो सकते हैं। इसी की वजह से एयरटेल के सीईओ ने एयरटेल के सभी ग्राहकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉल आता है या मैसेज आता है जिसमें आपको किसी चीज का लालच दिया जाता हो और उसके बदले में आपसे कोई जानकारी मांगी जाती हो, या आपके पास कोई मैसेज भेजा जाए और आपसे कहा जाए कि इस ऐप को डाउनलोड करें और इससे आपको इतने सारे फायदे होंगे, तो आपको इन सभी चीजों से बचना है। वैसे तो ये जानकारी एयरटेल के सीईओ की तरफ से आई है, लेकिन आपको बता दें हमारे भारत में या कह लें पूरी दुनिया में जो भी कोई फोन का इस्तेमाल करता है तो ये खबर उन सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आने वाले दिनों में एक बड़े फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी में फिर हो सकता है टिड्डी दल का अटैक। कृषि विभाग ने जारी किया है अलर्ट। जी हाँ, जैसा कि आपको याद होगा कि अभी से कुछ समय पहले टिड्डियों के बहुत सारे दल ने हमारे देश के कई हिस्सों में कोहराम मचाया था। इनकी वजह से बहुत सारी फसलें भी बर्बाद हो गई थी और लोगों को भी परेशानी हो रही थी। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि टिड्डी एक कीड़े की तरह होता है जो कि उड़ने वाला होता है। तो दोस्तों इसी टिड्डी के दल को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग के अधिकारियों ने टिड्डियों का एक दल राजस्थान प्रांत के जैसलमेर में देखा है। इस दल के देखे जाने के साथ विभाग को अंदेशा है कि ये दल जल्द ही यूपी के सीमा में प्रवेश कर सकता है, यानी कि यूपी के कई जगहों पर एक बार फिर से टिड्डियों के दल का हमला हो सकता है और फिर इसके बाद ये आगे भी बढ़ सकते हैं। इसी की वजह से कृषि विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। आपको बता दें पिछली बार टिड्डियों के दल से लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए थे कि उस समय लोगों को नए नए नुस्खे बताए जा रहे थे कि किस तरीके से इन टिड्डियों को भगाया जा सकता है। उसमें से एक उपाय मेरे को अभी भी याद है, जिसमें ये बताया गया था कि जो टिड्डी होते हैं तो वो बहुत ज्यादा आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी कि अगर कोई तेज तेज प्लेट को बजाए या डीजे बजाए या इस तरह का कोई भी शोर शराबा वाला काम करे तो वहां से टिड्डी भाग जाते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पाकिस्तान में फलस्तीन के समर्थन में रैली के दौरान एक बड़ा बम विस्फोट, 7 लोगों की मौत, 13 लोग हुए घायल। जी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में बीते शुक्रवार को फलस्तीन के समर्थन में एक रैली के दौरान बम विस्फोट होने की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 7 लोगों की जान गई है, वहीं 13 लोग घायल हुए हैं। आप में से कई सारे लोग जानते होंगे कि अभी दुनिया के 2 देशों में बम धमाके वाला युद्ध चल रहा था, यानी कि रॉकेट दागे जा रहे थे, बम गिराए जा रहे थे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इजराइल और फलस्तीन की। आपको बता दें फलस्तीन के समर्थन में पाकिस्तान में एक रैली निकाली गई थी और इसी रैली में ये धमाका हुआ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो साइबर हमले की बड़ी खबर। एयर इंडिया का सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का सिस्टम हुआ हैक, 45 लाख लोगों का डेटा हुआ लीक। जी हाँ, हैकरों ने यानी कि ऑनलाइन ठगी करने वालों ने एयर इंडिया के पैसेंजर सर्विस सिस्टम प्रोवाइडर SITA पर घातक साइबर हमले
हमला करके 45 लाख यात्रियों की क्रेडिट कार्ड समेत कई जानकारियों को चुरा लिया है। जानकारी के मुताबिक इनमें कई विदेशी एयरलाइन समेत बड़ी संख्या में एयर इंडिया के यात्री भी शामिल हैं। एयर इंडिया ने बीते शुक्रवार को इस बात की जानकारी खुद दी है और ये कहा गया है कि हैकरों ने जो डेटा चोरी किया है तो इसमें यात्रियों के नाम, उनकी जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट तक की जानकारी, टिकट की जानकारी और साथ ही में अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट की थी तो उसकी भी जानकारी चोरी कर ली गई है। तो ऑनलाइन ठगी करने वालों ने ये एक बड़ा हमला किया है और लाखों यात्रियों की जानकारी चोरी कर ली है। जानकारी के मुताबिक जो भी लोग विमान से सफर करते हैं इन लोगों को अपना पासवर्ड चेंज करने की सलाह दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 2,50,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 4,000 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। नए मामले हो रहे हैं कम लेकिन मौतों के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,54,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,62,85,069 हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 2,95,508 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 4100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3,52,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,30,59,017 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 29,20,021 हो गई है। यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो घर बैठे होगी कोरोना की जांच। किट जारी करने से पहले 1 करोड़ यूनिट का निर्माण करेगी माई लैब कंपनी। आप तस्वीरों में अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका फर्स्ट लुक। जी हाँ, जैसा कि हम आपको अपने पिछले ही मुख्य समाचार में बता चुके हैं कि जल्दी अब लोग अपने कोरोना की जांच खुद ही कर पाएंगे, वो भी घर बैठे बैठे। हमने आपको जानकारी के मुताबिक बताया था कि इसके लिए एक छोटे से किट की जरूरत पड़ेगी जो कि माई लैब कंपनी की तरफ से जारी की जाएगी। तो दोस्तों, इसको लेकर आज फिलहाल ये ताजा खबर आई है कि जो कंपनी इस किट को जारी करेगी तो उसने कहा है कि वो पहले इसके 1 करोड़ यूनिट को तैयार करेगी ताकि जब इन किट को मार्केट में भेजा जाए तो इसकी बहुत ज्यादा मांग होने की वजह से इसकी कमी ना आए। साथ ही में इस किट का फर्स्ट लुक भी जारी किया गया है, यानी कि जिस किट के जरिए आप घर बैठे बैठे खुद से ही अपने कोरोना की जांच कर सकेंगे। इसकी तस्वीरें सामने आई हैं और आप इन तस्वीरों को अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, साथ ही में आपको बता दें कि कोरोना के टेस्ट को लेकर एक और किट आने वाली है जो कि आपको मात्र 75 रुपए में मिलेगी। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि DRDO ने बनाई कोरोना एंटीबॉडी टेस्टिंग किट। 75 रुपए के खर्च पर 75 मिनट में मिलेगी जांच रिपोर्ट। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने एंटीबॉडी की जांच के लिए डिप्को वैन नाम से एक किट बनाई है। DRDO के मुताबिक ये किट शरीर में कोरोना वायरस के कीटाणु की जानकारी देता है और साथ ही में उन प्रोटीन की भी जानकारी देता है जो कि कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में ऐसा इम्यून पावर होता है जो कि हमेशा ही बीमारियों से लड़ते रहते हैं। और जब ये इम्यून पावर कम हो जाता है, यानी कि शरीर के अंदर की शक्ति जब कमजोर पड़ जाती है, तो इसकी वजह से कई सारी बीमारियां सामने आती हैं। आसान सी भाषा में बताएं तो DRDO की तरफ से जो एक किट तैयार की गई है डिप्को वैन के नाम से, इसके जरिए लोगों को ये पता चलेगा कि उनके शरीर में कोरोना वायरस के कीटाणु कितने हैं और जो उन कीटाणुओं से लड़ने वाले प्रोटीन है वो शरीर में कितने हैं। जानकारी के मुताबिक इस किट की कीमत केवल 75 रुपए है और साथ में ये जानकारी दी गई है कि आपको इस किट के जरिए रिजल्ट भी केवल 75 मिनट में मिल जाएगा। जानकारी के मुताबिक 1000 मरीजों पर इस किट की टेस्टिंग की जा चुकी है। जून के पहले हफ्ते से ये आपको बाजार में मिलने लगेगी मेडिकल की दुकानों पर। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पूरी दुनिया में वो कौन सा देश है जहां पर पेट्रोल डीजल सबसे सस्ता मिलता है। क्योंकि अभी हमारे भारत में तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम कई जगहों पर 100 रुपए से भी ज्यादा हो चुका है। तो आप हमें बताएं कि दुनिया का वो कौन सा देश है जहां पर पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा सस्ता है। फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दिल्ली में शनिवार के बाद 18 से 44 वर्ष के लोगों को नहीं लगेगी कोरोना की वैक्सीन। आइए बताएं क्यों लिया गया है ये फैसला। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने बीते शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों को शनिवार के बाद कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। इस कार्यक्रम को अस्थायी रूप से बंद किया जाएगा। इसकी वजह बताई गई है कि वैक्सीन का कोई स्टॉक भी अब नहीं बचा हुआ है, यानी कि राजधानी दिल्ली में भी वैक्सीन की कमी हो गई है।
दोस्तों कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि कोरोना वैक्सीन लगवाकर आए हैं तो इन चीजों का जरूर करें सेवन, इम्यूनिटी होगी और भी मजबूत और अगली बार के लिए कोरोना से रह सकते हैं सुरक्षित। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अब सरकार ने ये इजाजत दे दी है कि जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 44 साल के बीच में है तो वो लोग अब कोरोना की वैक्सीन ले सकते हैं। कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए सरकार की जो वेबसाइट है या जो ऐप है कोविन के नाम से, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। 44 साल से जिन लोगों की उम्र ज्यादा है तो उन लोगों को पहले से ही कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में बच्चों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, यानी कि जिन बच्चों की उम्र 2 साल से लेकर 18 साल के बीच में है। आपको बता दें बच्चों की वैक्सीन पर अभी परीक्षण चल रहा है और इसके टेस्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों इस सारी बात से ये पता चलता है कि हमारे देश में जितनी भी आबादी है तो आने वाले दिनों में इन सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। विशेषज्ञों के मुताबिक एक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लेनी जरूरी है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये जो कोरोना की वैक्सीन अभी लगाई जा रही है तो ये कोई कोरोना वायरस की ठोस दवा नहीं है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन्हें हम बता दें कि इस वैक्सीन के जरिए आपके शरीर का जो इम्यून पावर है वो बढ़ता है, यानी कि आपके शरीर के अंदर की वो शक्ति बढ़ती है जो कि बीमारियों से लड़ती है। इसी की वजह से जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये कोरोना वायरस की कोई ठोस दवा है तो वो लोग इस कंफ्यूजन को दूर करें, क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं तो वो लोग कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद लापरवाह हो जाते हैं। हालांकि विशेषज्ञों की तरफ से ये जानकारी बार बार दी जाती है कि जो लोग कोरोना की वैक्सीन ले रहे हैं इसके बावजूद भी उन्हें कोरोना वायरस के सभी नियमों का पालन करना होगा, यानी कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना या इस तरह की जो भी सावधानियां हैं। तो दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर मैंने शॉर्ट में लगभग पूरी जानकारी बताने की कोशिश की है। फिलहाल जो कोरोना वैक्सीन को लेकर ये खबर आई है जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और आप ऐसी क्या चीजें खा पी सकते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम बढ़े। तो आपको बता दें इस पर डॉक्टर राजन गांधी की तरफ से एक विस्तार भरी जानकारी साझा की गई है। जो भी लोग कोरोना की वैक्सीन लगवा लेते हैं तो वो लोग अगर फल खाएंगे तो उनका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, खास करके जिन फलों में विटामिन सी पाया जाता है जैसे कि संतरा, नींबू यानी कि खट्टे फल। इसी तरीके से वैक्सीन लेने के बाद अगर आप हरी सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। साथ ही में अपने खाने में हल्दी का सेवन करने से भी आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा या आप हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं। साथ ही में जल ही जीवन वाले बात को आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। पानी खूब सारा पीने से भी आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इम्यून सिस्टम मजबूत होने का मतलब है कि कोरोना वायरस का खतरा या दूसरी बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाना। वहीं आप अपने खाने में लहसुन का भी इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये तो सारी बातें बताई गई थी जिसे आप खा सकते हैं कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद, जिससे आपका इम्यून पावर बढ़े। इसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि नशे की चीजें, शराब या धूम्रपान वगैरह। बाकी कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए डॉक्टर के मुताबिक, इससे जुड़ी अभी हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आइए अब जानते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें जो कि आपके काम की हो सकती हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो भोपाल में 31 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका फैसला लिया। हालांकि मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि आने वाले 1 जून से धीरे धीरे शहर खुलने लगेंगे, यानी कि लॉकडाउन की जो सख्ती है वो धीरे धीरे कम होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो कर्नाटका में भी बढ़ी लॉकडाउन की समय सीमा। अब 7 जून तक पूरे राज्य में जारी रहेगी कड़ी पाबंदियां। जी हाँ, कर्नाटका में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की सरकार ने लॉकडाउन की समय सीमा को अब 7 जून तक के लिए बढ़ा लिया है। पहले लॉकडाउन की खत्म होने की तारीख 24 मई थी, लेकिन अब इसे बीते रोज शुक्रवार को बढ़ाकर 7 जून कर दिया गया है। जो जरूरत की दुकानें हैं कर्नाटका में वो सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक के लिए खुल रही हैं, यानी कि केवल 4 घंटे के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो ब्लैक फंगस से निपटने के लिए सरकार ने झोंकी ताकत, जांच और इलाज के लिए जारी किए दिशा निर्देश। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको पिछले कई मुख्य समाचार से ये बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के अलावा हमारे देश में एक और संक्रमण धीरे धीरे अपनी रफ्तार को बढ़ा रहा है और इस संक्रमण का नाम है ब्लैक फंगस। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये कोई नया संक्रमण नहीं है, लेकिन कोरोना के इस हालात में इसके मामले भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जिन लोगों को कोई गंभीर बीमारी है, खास करके डायबिटीज वगैरह, और जब उन्हें कोरोना हो जाता है तो फिर ऐसे में ये खतरा बढ़ जाता है कि वो लोग ब्लैक फंगस संक्रमण के भी चपेट में आ जाएं। आपको बता दें ब्लैक फंगस नाम का ये संक्रमण इस समय इतना ज्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस संक्रमण की वजह से भी कई सारे लोगों की जानें जा रही हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही लगभग 90 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसी की वजह से भारत की सरकार ने इस संक्रमण को भी महामारी घोषित कर दिया है। और जिस तरीके से अभी कोरोना का पूरा डेटा रखा जाता है कि कितने लोग ठीक हुए, कितने लोग सही हुए, तो अब इस संक्रमण के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। हालांकि विशेषज्ञों की तरफ से ये बताया गया है कि जिन भी लोगों में सबसे पहले लक्षण देखे जाएं और वो लोग अपना इलाज करवा लें तो फिर ये आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये संक्रमण पुराना हो गया तो इलाज करने में काफी परेशानी आती है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम
हम बता दें कि इस संक्रमण का बहुत ज्यादा असर लोगों की आंखों पर होता है। आंखें बहुत ज्यादा सूज जाती हैं और कई मामलों में आंखें निकालनी भी पड़ती हैं, लेकिन कई बार आंखें निकालने के बाद भी जान नहीं बच पाती। अभी पिछले दिन ही ऐसा मामला देखा गया है। इसी की वजह से अब भारत की सरकार इस संक्रमण को भी रोकना चाहती है और अपना जी जान लगा दिया है। दोस्तों फिलहाल इस ब्लैक फंगस संक्रमण को लेकर जो ताजा खबर है वो आपकी स्क्रीन पर है कि नॉन कोविड मरीज ब्लैक फंगस के हुए शिकार। इसकी वजह से डॉक्टर में भी है हैरानी। जी हाँ, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ब्लैक फंगस के चपेट में अभी वो लोग आ रहे हैं जिन लोगों को पहले से ही कोई गंभीर बीमारी है, और वो लोग जब कोरोना की चपेट में आ जाते हैं और विशेषज्ञों के मुताबिक एस्टेरॉयड मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोग ब्लैक फंगस का भी शिकार बन जाते हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण में ये बताया जाता है कि आंखें सूज जाती हैं, आधा चेहरा सुन्न पड़ जाता है, सीने में दर्द की तकलीफ होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। यानी कि जो नॉर्मल लक्षण अक्सर बताए जाते हैं तो वो भी ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। लेकिन फिलहाल एक बड़ी परेशानी सामने ये आई है कि उत्तर प्रदेश के हैलट अस्पताल में 12 ऐसे मरीज पहुंचे हैं जो कि ब्लैक फंगस संक्रमण की चपेट में थे। लेकिन जब जांच की गई तो ये पता चला कि 12 में से 5 ऐसे मरीज हैं जो कि कोरोना संक्रमित कभी थे ही नहीं। यानी कि जिन लोगों को कोरोना वायरस नहीं है अब उन लोगों को भी ये संक्रमण अपने चपेट में ले रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की वजह से स्थगित हुए यानी कि आगे के लिए टाले गए फाइनल ईयर के एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। जी हाँ, कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि डीयू ने विभिन्न कोर्सेज की फाइनल सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं को दूसरी बार स्थगित कर दिया है, यानी कि आगे के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दें डीयू के जो एग्जाम है वो 1 जून से शुरू होने वाले थे, लेकिन इसकी डेट को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए 7 जून कर दिया गया है। वहीं संभावना ये जताई जा रही है कि फाइनल ईयर के जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जल्दी इसके लिए नई डेट शीट जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय के एग्जाम को लेकर एक और खबर आई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि गुजरात में बोर्ड के बाद अब यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी हुए रद्द। करीब 10 लाख छात्र होंगे प्रमोट। जी हाँ, देश भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। हम जानते हैं कि इसके कारण कई सारे स्कूलों के और बोर्ड एग्जाम तक रद्द हो चुके हैं, लेकिन आपको बता दें अब यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जाम भी रद्द हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गुजरात की सरकार ने मौजूदा हालात में राज्य के करीब 10 लाख छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का फैसला किया है, यानी कि ये छात्र अगले लेवल पर चले जाएंगे। जो आदेश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक ये बताया गया है कि सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों विश्वविद्यालयों के दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को बिना परीक्षा के अब प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि ये फैसला मेडिकल और पैरामेडिकल कोर्सेज पर लागू नहीं होगा। बाकी ज्यादा जानकारी विश्वविद्यालयों के वेबसाइट से मिल सकती है। यूपी के विश्वविद्यालय के एग्जाम को लेकर भी बड़ी खबर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के इन छात्रों को किया जाएगा प्रमोट। अंतिम वर्ष के लिए यह है योजना। जी हाँ, कोरोना वायरस के चलते यूपी के भी महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट के पहले साल या दूसरे साल या पोस्ट ग्रेजुएट के पहले साल के छात्रों को प्रमोट करने की सिफारिश की गई है। आपको बता दें अगर इस सिफारिश को मान लिया गया तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों को अगले लेवल पर प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो अंतिम साल के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा करवाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस सिफारिश को सरकार से 3 कुलपतियों की कमेटी ने किया है। अब आने वाले दिनों में यूपी सरकार की तरफ से ये फैसला लिया जाएगा कि इस सिफारिश को माना जाता है या नहीं। दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूपी में चलेगा मेरा गांव मेरा वार्ड कोरोना मुक्त अभियान। सबसे अच्छा काम करने वालों को मिलेगा पुरस्कार भी। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए एक महा अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी डीएम को गांव और शहरी वार्डों में मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव, मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। हर जिले में सबसे अच्छा काम करने वाले 3-3 गाँव और 3-3 वार्डों को पुरस्कार दिया जाएगा। सरकार की ओर से ऐसे गाँव और वार्डों को विकास कार्यों के लिए ज्यादा धनराशि दी जाएगी, यानी कि दूसरे गाँव के मुकाबले में या दूसरे वार्ड के मुकाबले में वो गाँव या वार्ड ज्यादा तरक्की कर सकेगा। तो आने वाले दिनों में यूपी के गांव-गांव में, जिले-जिले में कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ा अभियान चल सकता है। इसको कैसे रोका जाए इसकी बातें बताई जा सकती हैं, सख्ती भी बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह के फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि सभी अलग-अलग जिलों में अलग-अलग माहौल होगा, क्योंकि ये काम डीएम को और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी है उनको सौंपा गया है। तो अब जो अधिकारी जितना ज्यादा जिम्मेदार होगा वो अपने हिसाब से उस जिले में या वहाँ के जो गाँव है वहाँ कोरोना का अभियान अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगा ताकि उसके जिले को ये पुरस्कार मिल सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 22 मई को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 22 मई को उत्तराखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड के भी कुछ हिस्सों में, उत्तर पूर्व भारत में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, केरल के भी कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटका में, रॉयल सीमा में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी
चेतावनी है। बाकी आज मौसम का हाल बारिश को लेकर सेम कल जैसा ही रहेगा। हमने आपको पिछले मुख्य समाचार में बताया था। बाकी जिन लोगों ने नहीं सुना है तो वो वीडियो को रोककर स्क्रीन पर इसकी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज शुक्रवार को एक बार फिर से पेट्रोल के दाम में 19 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है पूरे देश में। इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 93 रुपए 4 पैसे है। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में 30 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है पूरे देश में। और इस बढ़ोतरी के बाद अभी राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 83 रुपए 80 पैसे है। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई का दाम आपकी स्क्रीन के सामने है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोना हुआ महंगा। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज शुक्रवार को सोने के दाम में 119 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 47,995 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दाम में 258 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 70,998 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 5G से कोरोना की अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, हरियाणा सरकार का बयान। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना के इस हालात में भी बहुत सारे लोग गलत खबरें फैला रहे हैं, जो कि एक बड़ी अफवाह बन जाती है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाह फैलाई गई थी, जो शायद अभी भी फैल रही है, जिसमें यह कहा गया था कि कोरोना वायरस 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की वजह से फैल रहा है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसके बारे में बताया कि 5G नेटवर्क का और कोरोना वायरस का कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद भी कई सारे लोग इस तरह की खबरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। तो हरियाणा सरकार ने इसको लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि जो भी कोई इस तरह की खबरों को शेयर करेगा, यानी कि ऐसी अफवाहें फैलाएगा, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यानी कि जेल हो सकती है या भारी जुर्माना लगाया जा सकता है या गिरफ्तारी भी हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आसमान में दिखा एलियन के UFO जैसा कुछ फिर हो गया गायब। जी हाँ, सोशल मीडिया पर आए दिन कई वीडियो वायरल होते रहते हैं। इसी कड़ी में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक UFO जैसा, यानी कि जो एलियन के जहाज या कहले यान होते हैं, उस जैसी कोई चीज आसमान में दिख रही थी, जो कि बहुत धुंधला था और थोड़ी देर में गायब हो गया। हम आपको एक लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख पाएंगे। बाकी हम आपको एक और लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बाद आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, आप इसकी भी जानकारी विस्तार से प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो क्लब हाउस का एंड्रॉइड ऐप भारत में हुआ लॉन्च, खत्म हुआ इंतजार। जी हाँ, क्लब हाउस का एंड्रॉइड वर्जन प्ले स्टोर पर मौजूद है। जो भी लोग क्लब हाउस का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि क्लब हाउस एक ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहाँ पर ज्यादातर चीजें ऑडियो के रूप में होती हैं। लेकिन फिलहाल आप इसे डाउनलोड तो कर लेंगे, लेकिन जब तक आपको कोई दूसरा इसका यूजर इन्वाइट नहीं करेगा, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी पुलिस में SI की भर्ती की आवेदन की अंतिम तारीख फिर बढ़ गई। अब आवेदन कर सकते हैं 15 जून तक, पहले थी इसकी तारीख 30 मई। जी हाँ, यूपी पुलिस में SI की तैयारी करने वालों के लिए ये बेहद ही खुशखबरी की खबर है। हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज 22 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।